तो अभी आपने पढ़ा कि कौन सी संख्याओं के वर्ग निकालना है। यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। और ये बताया गया कि यदि अभाज्य गुणनखंडों में से हम संख्याओं के जोड़े में से एक एक अंक ले लेते हैं तो हमें उनका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं से भाग। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं होता है, वे संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है। अब 2 में हम किसी और संख्या का भाग करना चाहें तो क्या भाग होगी? नहीं होगी। 2 स्वयं से या फिर 1 से कट सकती है। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो करते हैं। 189 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 189। देखिए पहले हम देखेंगे संख्या किस अंक से, किस छोटी छोटी अभाज्य संख्या से कट जाएगी। तो चूंकि इसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। फिर हम देखते हैं 3 से। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग करने के लिए अंकों का योग करेंगे। तो 8, 9, 9, 9, 18। अब 18 को देखिए 3 के पहाड़े में आता है 3 से 18, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो पहले 3 से काटेंगे। 3 6, 3 3 का, फिर 3 से कट जाएगी। 3 दूनी, 3 1 कम, फिर 3 से कट जाएगी। 3 7 7 1 कम। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि भाई 3 का एक जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन ना तो इस 3 का जोड़ा बन रहा है ना इस। तो जब जोड़े नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि 189 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें यही लिखना है। क्या लिखेंगे? 189 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 289 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 289 289। तो 289 जो है इसको हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी, इसलिए क्योंकि 8 2 10 और 9 19 हो जाता है। 3 से कटने के लिए 12 होता, योगफल 12 आए, 18 आए, मतलब ऐसा योगफल आए जो 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये 3 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। 5 से क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 5 से कटने के लिए उसके अंत में 0 या 5 होना आवश्यक है, और चूंकि यहाँ पर 0 और 5 में से कोई नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटेगी। 7 से भी नहीं कट रही है। अब 7 के बाद आप देखेंगे 11। तो 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके अंकों का जो योग है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो और या फिर वो 11 से कटने वाले पहाड़ा में 11 के पहाड़े में आए। जैसे 200 289। अब इसके सम और विषम, तो सम और विषम क्या हो जाएगा? 9 2 11 और 8 अकेला है तो 8। तो 11 में से जब 8 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 क्या 11 से कटेगी? नहीं, 11 के पहाड़ा में नहीं आएगा। या तो यहाँ 0 आता है या 11 आता है, तो उससे कट जाती, तो इससे भी नहीं कटेगी। तो इसलिए ये संख्या अब हम देख रहे हैं कि इसको 17 से कट जाएगा, क्योंकि 17 के अंत में 7 7 49, इसके केंद्र स्थान पर क्या है? 9। तो ऐसी संख्या लीजिए जिसके केंद्र स्थान पर, तो 17 से देखेंगे तो 17 से इसको भाग करके देख लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या है।
17 से जब हम भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 17 एकम 17, एक बचा और यहाँ एक बचा, यहाँ से उतार देंगे 9। अब बताइए जरा 17 7 119 होता है कि नहीं होता है? 119 कट जाएगा। तो ये किससे कटेगी संख्या? 17 से। 17 जाएगा 17 ही भाग में, फिर इसको 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम। तो 289 के अभाज्य गुणनखंडों में हमें क्या मिल जाता है? 17 गुणे। अब चूंकि इसका देखिए जोड़ा बन रहा है, वन पेयर कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या लिखेंगे? 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 216। अब 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 216 के अंत में हम देख रहे हैं कि 6 है, इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से हम इसको करेंगे 2 एकम 2। अब 2 एकम 2 कई बार हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 कर लेते हैं। क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि देखिए 2 से गुणा करने का मतलब क्या है? भाग करने का मतलब क्या? उसका आधा होगा। तो 18 को जब डबल करोगे तो क्या 216 आएगा? नहीं आएगा। तो हमें पता चलना चाहिए कि संख्या हमारा भाग जो है वो गलत हो रहा है। तो क्या करेंगे कि जब 2 अंक एक साथ लेंगे तो बीच में एक 0 ले जाना पड़ता है। ठीक है। अब ये चला जाएगा 2 अट्ठे, फिर 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 2 चौके, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 1 बचेगा, चौका हो जाएगा 2 सत्ते, फिर 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कट जाएगा? 3 से। 3 नवा, फिर 3 से करेंगे 3 3 का 3 एकम। अब इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब हमने क्या बताया है कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनने चाहिए। तो हम जोड़े बनाकर देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और इस 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिख देंगे 216 एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार से 225 और 196, चलिए 225 का भी देखते हैं। 225 के इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। अब चूंकि इसके अंत में 5 है इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटिए तो 5 चौके में जाएगा, 5 चौके 20, 2 बचा, आगे 5 है तो कितना हो गया? 25। तो चला जाएगा 5 पंचे, फिर 5 से काटेंगे तो मिलेगा 5 नवा, फिर अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 का, फिर 3 एकम। इसके अभाज्य गुणनखंडों को इधर लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे जोड़े बना लीजिए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हाँ 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है और 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि 225 से पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो समझ गए? ठीक है, समझ गए होंगे। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व कर दोगे।